हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। A go-to statement in C programming language provides an unconditional jump from the go-to to a label statement in the same function। यानी कि C में go-to statement का हम यूज अनकंडीशनली किसी भी लेबल स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए करते हैं और वो जो लेबल स्टेटमेंट है वो सेम फंक्शन में ही होना चाहिए। इट इज यूज टू ऑल्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अनकंडीशनली। गो टू स्टेटमेंट का यूज हम नॉर्मल सीक्वेंस को यानी कि प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट पे हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे अनकंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। नोट दैट द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज हाईली डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब कि इसका जो यूज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो मना है, यानी हम इसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल किस फ्लो में चल रहा है, यानी कि जो प्रोग्राम है उसका कंट्रोल किस स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो रहा है, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो किस स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और वेरी hard to understand the logic of a program or to modify a program, so it is highly discouraged to use of goto। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ये लिखा है कि आप इसे कम से कम प्रोग्राम में यूज करेंगे। अगर आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं या इसका एक से ज्यादा बार यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल to trace the control flow of a program, making the program hard to understand and hard to modify। अब हम इसका सिंटेक्स देखेंगे कि GoTo का सिंटेक्स क्या है। GoTo दैट इज अ कीवर्ड एंड उसके बाद आप कोई भी लेबल दे सकते हैं और सेमीकोलन। ये GoTo स्टेटमेंट है और ये लेबल आप जिस भी स्टेटमेंट पे जंप करवाना चाहते हैं वहां पर आप ये लेबल लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे और वो स्टेटमेंट्स जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है और उसके बाद सेमीकोलंस। वेयर द लेबल इज एन आइडेंटिफायर, जो लेबल है ये एक आइडेंटिफायर है दैट इज यूज्ड टू लेबल द टारगेट स्टेटमेंट टू विच द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ये उस टारगेट स्टेटमेंट के सामने लगाया जाता है जहां पर आप गो टू स्टेटमेंट को जंप करवाना चाहते हैं। तो आप जो भी टारगेट स्टेटमेंट है उससे पहले एक लेबल लगाएंगे, फिर कॉलन लगाएंगे और स्टेटमेंट लगाएंगे। लेट अस सपोज मैं लिख देती हूँ गो टू 10, तो हम यहाँ पर 10 कॉलन्स और स्टेटमेंट, यानी कि इससे इसको ये पता चलेगा कि उसे किस टारगेट स्टेटमेंट पर जाना है। कंट्रोल में बी ट्रांसफर टू एनीवेयर विद इन द करंट फंक्शन, यानी कि जो कंट्रोल है वो करंट फंक्शन में आप कहीं पर भी किसी भी स्टेटमेंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल। द टारगेट स्टेटमेंट मस्ट बी लेबल्ड एंड ए कॉलन मस्ट फॉलो द लेबल। जो टारगेट स्टेटमेंट है उससे पहले आपको वो लेबल देना होगा, लेबल के बाद आप कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। ईच लेबल स्टेटमेंट मस्ट बी फंक्शन विद इन द फंक्शन मस्ट हैव ए यूनिक लेबल, यानी कि दो स्टेटमेंट का सेम लेबल नहीं हो सकता। आप सभी स्टेटमेंट को लेबल जो है वो अलग अलग प्रोवाइड करेंगे। दैट इज नो टू स्टेटमेंट कैन हैव द सेम लेबल। तो जब भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं गोटू को, तो आप गोटू में जब भी लेबल का यूज करेंगे तो दो स्टेटमेंट्स के लिए अलग अलग लेबल का यूज करेंगे और आप कम से कम, यानी कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हम गोटू का कम से कम यूज करें। अब हम गोटू को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे।